अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम अलजबरा इस मजमून का 5वां सबक एहतमाल शुरू करेंगे। एहतमाल जिसे अंग्रेजी में कहेंगे प्रोबेबिलिटी, एहतमाल जिसको आम जबान में हम कहेंगे चांसेस, है ना। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई दो टीमें खेलती है, टीम ए और टीम बी, दोनों टीमों के दरमियान में अगर कोई गेम चल रहा है ना, तो आप कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम जीतेगी, बराबर है। तो यहां पर दोनों टीमों के जीतने के जो चांसेस होंगे, है क्या नहीं, यानी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कैसी होगी, दोनों की 50-50 होगी। हो सकता है कि टीम ए जीते, हो सकता है कि टीम बी जीते, तो वो चांसेस जिसे हम कहेंगे एहतमाल। ठीक है। अब इसके अंदर की कुछ बुनियादी तस्वुरात है इस सबक के अंदर, जिसमें जो पहली तारीफ यहां पर की गई है वो है बेतरतीब तजुर्बा। बेतरतीब तजुर्बा। अब बेतरतीब तजुर्बा किसे कहेंगे, तो ऐसा तजुर्बा जिसमें तमाम मुमकिन नताइज हमें पहले से मालूम होते हैं। जो भी रिजल्ट आने वाला है यह हमको पहले से मालूम होते हैं, लेकिन हम उसकी पेशन गोई नहीं कर सकते, उसको इन एडवांस हम नहीं बता सकते कि नहीं अभी ऐसा ही होगा करके। जैसे मिसाल के तौर पे दो टीमें खेल रही है, ए टीम खेल रही है, बी टीम खेल रही है ना। हमें मालूम है दोनों में से कोई तो एक टीम क्या होने वाली है, जीतने वाली है, बराबर है। लेकिन हम ये यकीनी तौर पर नहीं कहेंगे कि नहीं अभी ए ही जीतेगी, या ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बी ही जीतेगी, ऐसे हम पेशन गोई नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है। तो ऐसे तजुर्बात को हम क्या कहेंगे, बेतरतीब तजुर्बात। ठीक है। मिसाल के तौर पर एक सिक्का उछाले हमने, क्या किए, सिक्के का उछालना। अब सिक्के के उछालने पर, सिक्के का उछालना, बराबर है। अब सिक्के के उछालने में क्या होता है कि हो सकता है कि हमें छापा मिले या फिर कांटा मिले, जिसे हेड्स और टेल कहते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो हो सकता है कि दोनों में से कोई भी मिले, जिसे उर्दू में चित और पट कहेंगे। अगर ये हम लोग करते हैं तो एक तो मिल सकता है हमें चित, जिसे हेड्स कहेंगे, ठीक है, एच से जाहिर करते, और दूसरा है पट, ठीक है, जिसे हम टी से जाहिर करेंगे। ठीक है। मालूम है हमको सिक्का उछालने के बाद में ये दोनों में से कोई तो एक चीज आने ही वाली है, ठीक है। लेकिन हम यकीनी तौर पर नहीं कर सकते कि नहीं अभी चित आएगा, या यकीनी तौर पर नहीं कह सकते कि हम लोग पट्टी आएगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसे तजुर्बात को हम क्या कहेंगे, बेतरतीब तजुर्बा। ठीक है। दूसरी मिसाल अगर हमने यहां पर ली है कि पांसा फेंकना, पांसा फेंकना। अब बहुत सारों को पांसा पता होगा। देखो अभी जैसे लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है अपना, है ना, तो अब हमारे वक्त में तो हम लोग पांसे से खेलते थे, सांप सीढ़ी वगैरह की जो गेम होती थी, या लूडो होता था, है कि नहीं। तो उसके अंदर 1 से 6 तक नंबर आते रहते। हमें मालूम है कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। ये 6 के अलावा तो कोई नंबर नहीं आ सकता, बराबर है। तो मालूम है हमको ये 6 नंबर में से एक नंबर आने वाला, लेकिन हम कॉन्फिडेंटली या डायरेक्ट बोल नहीं सकते कि नहीं अब ये मैं उछाल रहा हूं ना, अब उछालने के बाद में मुझे 3 ही आएगा, ऐसा हम यकीनी तौर पर नहीं कह सकते। समझ में आ रहा है। तो ऐसे तजुर्बात को हम क्या कहेंगे, बेतरतीब तजुर्बा। उसके बाद में दूसरी जो तारीफ है वो है माहासिल। माहासिल। अब माहासिल की तारीफ इस तरह से कि बेतरतीब तजुर्बे से हासिल होने वाले नतीजे को, जो भी बेतरतीब तजुर्बा होगा, जैसे हमने सिक्के को उछाले, अब सिक्के को उछालने के बाद में चित आ गया, तो ये चित क्या हो गया, उसका मां हासिल हो गया, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे आउटकम। तजुर्बा हो गया और उसका रिजल्ट मिल गया अपने सामने। सिक्के को उछाले, हमको क्या मिला, चित मिला, तो चित ये उसका क्या हो गया, मां हासिल हो गया। हमने पांसा फेंके और पांसा फेंकने के बाद में 2 नंबर आ गया, तो 2 ये क्या हो गया, उसका मां हासिल हो गया। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से जो है ये 2 तारीफें हमने देखे। उसके बाद में है मसावी मुमकिना हासिलात। मसावी मुमकिना हासिलात। मसावी मुमकिना हासिलात यानी इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली आउटकम। अब मुमकिना, मसावी मुमकिना हासिलात यानी जो भी अपने को हासिल मिलने वाला है क्या नहीं, उसके जो जितने भी मुमकिना नताइज होंगे, जैसे सिक्के को उछालना है, हमारे सामने 2 नताइज है, एक तो चित आएगा या फिर पट आएगा। तो ये जो चित और पट है ये हासिल होने के नताइज कैसे होंगे, मसावी होंगे। मुमकिना क्या होंगे, मसावी होंगे, बराबर होंगे। यानी चित 50%, पट 50%। यानी जो भी 100% है इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, तो हर एक हिस्से के जितने होगा, जितनी कीमत आएगी, 100 को 2 से तकसीम किए 50 आ गया, तो 50% चिट आने के और 50% पट आने के, ऐसा होता है।
इसके अंदर एहतमाल में ऐसा हम नहीं कहेंगे कि चित जो है आने के 60% या 70% होंगे और पट आने के जो है वो 40 और 30% होंगे, ऐसा नहीं। बेतरतीब तजुर्बे में या एहतमाल के अंदर जो भी अपने को हासिल होने वाले हैं वो तमाम कैसे होंगे, मसावी मुमकिना होंगे। मसावी, अब जैसे हमने पांसा फेंका, पांसे के अंदर हमको पता है कि हमें 6 ही नंबर मिलने वाले हैं। कितने नंबर मिलेंगे? 6 नंबर, 1 से लेके 6 नंबर। तो 1 से लेके 6, ये जो 100 है, 100% हम जिसको कहते हैं, वो 100 को हम क्या करेंगे, 6 से तकसीम करेंगे और फिर जो कीमत आएगी वो कीमत, यानी वो हर मुमकिना हासिल होने का क्या होगा, वो उसका उतने परसेंट जो है वो आएगा। समझना ना, हर एक को मसावी, कोई को ऐसा ज्यादा नहीं होगा कि अब यहाँ पर 20% है तो 30% जो है 2 आने का, 4 आने का जो है वो 10% है, 5 आने का 30% है। इस तरह से कोई भी चीज नहीं होगी, बल्कि जो भी नंबर है 1 से लेकर 6 तक का, वो तमाम आने के जो चांसेस होंगे, एहतमाल होगा, वो कैसे होगा, मसावी होगा, कहीं भी कम ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। अब उसके बाद में जो अगली तारीफ यहाँ पर बताई गई है वो है नमूना औसत। नमूना औसत, जिसे हम कहेंगे सैंपल स्पेस। इसे हम क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस को कैपिटल एस या फिर ओमेगा से जाहिर किया जाता है। किससे? कैपिटल एस या फिर ये ओमेगा, ओहम। समझ में है ना, ये 2 अलामतों से ज्यादातर जो है वो एस का ही इस्तेमाल उसके अंदर किया जाता है। तो अब यहाँ पर नमूना औसत यानी क्या? तो नमूना औसत यानी बेतरतीब तजुर्बे के तमाम मुमकिना हासिलात के सेट को, तमाम मुमकिना हासिलात के सेट को क्या कहेंगे, नमूना औसत कहेंगे। बात समझ में आ रही? जितने भी मुमकिन हासिलात है, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर कुछ मिसालें लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। मसलन नंबर 1, पहली मिसाल देखे हमने कि एक सिक्का उछाला। क्या किया हमने? एक सिक्का उछाले, बराबर है। अब एक सिक्का उछालने के बाद में एस, क्या क्या आ सकता है, मुमकिन हासिलात, तमाम मुमकिन हासिलात, क्या क्या हो सकता है, वो तमाम चीजें लिखना है। तो एक तो हो सकता है कि चीत आए, या फिर हो सकता है कि पट आए, और इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये एक मिसाल हो गई। अब उसके बाद में 2 सिक्के उछाले या एक सिक्का 2 बार उछाले। कितनी मर्तबा? 2 मर्तबा उछाले। ठीक है। तो उस वक्त एस बराबर क्या हो सकता है, देखो आप, मुमकिन हासिलात 2 सिक्के उछाले या एक सिक्का 2 मर्तबा उछाले। तो उसके मुमकिन हासिलात हो सकता है कि पहले सिक्के पर एच, दूसरे सिक्के पर एच मिले। हो सकता है कि पहले सिक्के पर एच, दूसरे पे टी मिले। हो सकता है कि पहले पे टी, दूसरे पे एच मिले। और हो सकता है कि दोनों पे टी मिले। बोलो, इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या? पहले यही तरतीब ध्यान में रखे आप लोग। इसके ऊपर मिसाल एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि 2 एच पहले लेंगे, फिर 1 एच लेंगे, है ना। 1 एच आया तो दूसरा टी आएगा, बराबर है। अब फिर यहाँ पर 1 एच जो है ये पहले मकाम पे है, यहाँ पर एच दूसरे मकाम पे हो गया। दोनों जगह पर, दोनों मकाम पर एच आ गया। अब बचा हुआ टी। ठीक है। उसके बाद में नंबर 3, 3 सिक्के उछाले या एक सिक्का 3 बार उछाले। एक सिक्का क्या करे? 3 बार उछाले। तो एस बराबर क्या मिलेगा फिर आपको? देखो, हो सकता है कि पहले पे एच, दूसरे पे एच, तीसरे पे एच मिले, हो सकता है। अब यहाँ पर 3 एच आए। अब इसके बाद में क्या होगा? 2 एच आएंगे। तब वो 2 एच ये तरतीब में लेंगे आप लोग, एच एच टी। ठीक है। पहले 2 एच लेंगे, फिर टी लेंगे, फिर उसके बाद में एच। अब ये टी की जगह बदलते रहेंगे, तो ये हो जाएगा एच टी एच। उसके बाद में टी एच एच हो गया। अब ये तीनों मकाम पर आ गया, है ना। अब यहाँ पर 2 एच थे, अब 1 एच लेंगे। अब 1 एच लेंगे तो ये बनेगा एच टी टी। अगर 1 एच आया तो 2 टी आएगा, बराबर। अब ये एच की जगह बदलते रहेंगे, तो तुमको मिलेगा एच टी एच टी, और उसके बाद में मिलेगा टी टी एच, और आखिरी नुक्ता मिलेगा टी टी टी। बोलो, क्या दिक्कत है इसके अंदर? तो यहाँ पर 3 सिक्के उछाले या फिर एक सिक्के को 3 मर्तबा उछाले, तो इस तरह से हमें क्या मिलेंगे? उसके नमूना औसत के नमूना अरकान मिलेंगे। कुछ दिक्कत है इसके अंदर? कर सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से जो है आपकी किताब के अंदर कुछ जदूल दिया हुआ, देखो वो जदूल के ही मैंने कुछ मिसालें यहाँ पर लिया हूं। ठीक है। अब इसका इस्तेमाल करके हमें क्या करना है कि मश्की सेट 5.2 उसकी मिसालें हल करनी है।
मशकी सेट 5.2 की पहली मिसाल है कि जेल में से हर एक तजुर्बे के लिए नमूना औसत एस और उसके नमूना नुकात की तादाद लिखिए एन ऑफ एस। जैसे यहाँ पर मिसाल मैंने लिखा एक सिक्का उछाला गया तो एस बराबर क्या आया एच और टी, तो उसके एन ऑफ एस नमूना नुकात की तादाद कितनी होगी यहाँ पर 2, सिर्फ 2 ही है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो एन ऑफ एस बराबर कितना आएगा यहाँ पर 4 और यहाँ पर आएगा एन ऑफ एस बराबर कितना 8, इस तरह से। ठीक है, तो वही है यहाँ पर करना है हमें। तो यहाँ पर देखिए आप लोग अभी क्या दिया हुआ है कि बैक वक्त एक पासा उछालना और एक सिक्का फेंकना। नंबर 1 पहला बैक वक्त लिखेंगे यहाँ पर पहला तजुर्बा, बैक वक्त एक पासा उछालना और एक सिक्का फेंकना, एक सिक्का फेंकना। ठीक है, तो एस बराबर क्या मिलेगा आप देखो, एस बराबर अब यहाँ पर सिक्का है और पासा दोनों है, बराबर है। तो हो सकता है कि पहले सिक्के को अगर मैं फेंकता हूं तो हो सकता है मुझे एच मिले और उसके बाद में पासे के वक्त जो है वो पासे के वक्त पासे के ऊपर क्या नंबर मिले मुझे 1 मिले, हो सकता है ना ऐसा, बराबर है। मुमकिन हासिलात लिखना है हमें। फिर हो सकता है कि हमें H2 मिले, हो सकता है H3 मिले, हो सकता है H4 मिले, हो सकता है H5 मिले, हो सकता है H6 मिले, हो सकता है। अब पासे के ऊपर के तमाम नंबर आ गए और सिक्के के ऊपर का एक चित्र जो है वो तमाम नंबरों के साथ में आ गया, बराबर है, पासे के तमाम नंबरों के साथ। तो ये मुमकिन हासिलात हो सकते हैं। अब उसके बाद में ऐसा भी हो सकता है कि एक टी आए और उसके बाद में 1 आए, फिर उसके बाद में ऐसा हो सकता है कि T2 आए, उसके बाद में हो सकता है कि T3 आए, उसके बाद में हो सकता है T4 आए, उसके बाद में हो सकता है T5 आए और उसके बाद में हो सकता है T6 आए। और इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और इसलिए एन ऑफ एस बराबर एन ऑफ एस नमूना नुकात 1 2 3 4 5 6 ऊपर 6 नीचे 6 ऐसे टोटल मिला के कितने 12। तो इस तरह से जो है ये पहली मिसाल हल हो गई। अब उसके बाद में दूसरी मिसाल है कि 2, 3, 5 इन हिंसों को दोहराए बगैर 2 हिंसी अदद बनाना, 2 हिंसी अदद बनाना। ठीक है, अब उसके अंदर एस बराबर, अब इकाई का हिस्सा पहले 2 लेता हूं मैं। ठीक है, अब दहाई के हिस्से पे मैं दहाई के हिस्से पे 2 लिया, इकाई के हिस्से पे मैं 2 नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि हमें हिंसों को दोहराए बगैर 2 हिंसे आदत बनाना, दोहराना नहीं है। जैसे 2 2 यानी 22 ये मैं नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि 2 वहां पर रिपीट हो रहा है, दोहराया जा रहा है, समझ में आया ना। तो मैं लूंगा यहाँ पर 2 3 यानी 23, उसके बाद में आदत बनेगा 25, दहाई का हिस्सा है वैसे ही रखूंगा और इकाई का हिंसा जो है मैं बकिया हिंसों में से लूंगा। तो यहाँ पर बकिया 2 ही हिंसे, एक मरतबा 3 लूंगा, एक मरतबा 5 लूंगा, हो गया। अब उसके बाद में दहाई का हिंसा बदलूंगा, मैं 3 लूंगा, 3 लूंगा तो इकाई के हिंसे पे मैं 2 ले सकता हूँ, इकाई के हिंसे पे मैं 3 नहीं ले सकता हूँ, तो कितना लूंगा फिर 5 लूंगा, तो 35 हो गया। उसके बाद में 52, उसके बाद में 53। बात समझ में आ रही? यहाँ पर हिंसों को हमें दोहराना नहीं है, ठीक है। और इसलिए एन ऑफ एस बराबर 1 2 3 4 5 6, तो ये नमूना नुकात की तादाद कितनी हो गई यहाँ पर? कुल 6 हो गई, ठीक है। अब उसके बाद में आपके किताब के अंदर दूसरी मिसाल इस तरह से दी गई है कि 6 रंगों वाले फिरकी पर तीर घुमाने पर वो एक रंग पर बेतरतीब तौर पर रुक जाता है, मालूम कीजिए ये तीर किस रंग पर रुक जाएगा। जो चक्री होती है कलर वाली है क्या नहीं, घूमते रहती है देखो, और उसके अंदर एक तीर का निशान होता है, वो कौन से कलर पे रुकेगी। तो यहाँ पर जितने कलर दिए हुए 6 कलर दिए हुए, जाफरानी है, पीला है, नीला है, हरा है, जामनी है, सुर्ख है, इन्हीं रंगों में से कोई तो एक चक्री जो है का रुकने वाली है, बराबर है। तो ये 6 के 6 रंगों के नाम जो है आप लोग क्या करेंगे, एस के अंदर लिखेंगे, सेट एस के अंदर, और एन ऑफ एस बराबर कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे, ठीक है। कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद में मिसाल नंबर 3 इस तरह से दी गई है कि साल 2019 के मार्च के महीने में 5 के ज़ौफ वाली तारीखों के दिन मालूम कीजिए। अब 5 के ज़ौफ वाली यानी 5 के पहाड़े में आने वाली, समझ में आया ना। महीना अपना 30 का होता है, तो 5 के पहाड़े में कौन कौन सी तारीख आएगी, देखो 5 आएगी, 10 आएगी, 15 आएगी, 20 आएगी, 25 आएगी और 30 आएगी, बराबर है। इसके आगे तो तारीख जाएगी नहीं। तो ये 5 10 15 20 और 25 30 ये आदात कौन कौन से दिन आते हैं, वो दिनों के नाम हमें क्या करना है, लिखना है। तो 5 तारीख को कब आती है, देखो तो मंगल को आती है, फिर शनिचर को आती है, फिर जुमा को आती है, फिर बुध को आती है, फिर पीर को आती है और उसके बाद में शनिचर को आती है। तो ये तमाम
6 के 6 दिनों के तादाद नाम जो है तुमको क्या करना है, एस सेट एस के अंदर लिखना है, और उस पर से लिखेंगे आप लोग एन ऑफ एस बराबर कितना, 6। एन ऑफ एस बराबर 6। मश्क की आखिरी मिसाल इस तरह से है कि दो लड़के B1 B2 और दो लड़कियां G1 G2, इनमें से दो रुकनी एक मुहाफिजे राह कमेटी बनाना है, तो इसके लिए नमूना उसक लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से दो लड़के और दो लड़कियां दी गई है ना। ऐसी मिसाल कभी कभी दो आदमी और दो औरतों के ताल्लुक से भी आती है। तो अगर दो आदमी है तो उसके लिए हम लोग M1 M2 फर्ज करें, और अगर औरतें हैं तो उसे W1 W2 इस तरह से जो है हम लोग ले ले। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें S बराबर लिखना है, दो लड़के हैं, दो लड़के जिसको हम जाहिर करेंगे B1 B2 से, और दो लड़कियां जिसे हम जाहिर करेंगे G1 और G2 से, G1 और G2 से, बराबर है। तो नमूना औसत S बराबर, नमूना औसत हमें क्या करना है, दो रुकनी एक मुहाफिजे राह कमेटी बनाना है। मुहाफिजे राह कमेटी बनाना है, ठीक है, और उसके अंदर कितने अरकान होंगे, 2 अरकान होंगे, है ना। अब 2 अरकान में क्या मुमकिनात हासिल हो सकते हैं, तो हो सकता है कि दोनों लड़के हो तो B1 B2 इस तरह से एक उनकी एक कमेटी हो सकती है ना, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों लड़कियां हो G1 G2, बराबर है। ठीक है, अब क्या हो सकता है कि एक लड़का एक लड़की ऐसा हो सकता है, तो मैं पहले लेता हूँ B1, है ना, उसके साथ में हो सकता है कि G1 हो, पहली लड़की हो, उसी तरह से B1 है वैसा ही रहेगा, और उसके साथ में हो सकता है कि दूसरी लड़की हो, ऐसी भी एक कमेटी बन सकती है। हो गया, एक लड़के के साथ में ये दोनों लड़कियां कमेटी में शामिल हो गई, है ना। अब उसके बाद में दूसरे लड़के को लेंगे हम लोग B2, और उसके बाद में लेंगे G1 पहली लड़की, और उसी के साथ में B2 और उसके साथ में दूसरी लड़की, वो आएगा G2। ठीक है, और इस तरह से N ऑफ S बराबर कितने अरकान होंगे, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से N ऑफ S बराबर कितने मिलेंगे आप लोगों को, 6 अरकान मिलेंगे। बोलो क्या दिक्कत है इसके अंदर। तो इस तरह से जो है आप लोगों को क्या करनी है कि पहली मश्क जो है, मश्की सेट 5.2 ये इनकी मिसालें हल करनी है। और इस तरह की मिसालें जो है एग्जाम के अंदर भी तुमको पूछी जाती है 1 नंबर के लिए, कि इस तरह से तुम्हें दो लड़के और दो लड़कियों और दो रुकनी कमेटी बनाना है, तो उसके लिए सिर्फ नमूना औसत लिखिए, या 2 सिक्के उछाले गए या 1 सिक्का 2 मरतबा उछाला गया, इस तरह की भी मिसाल एग्जाम के अंदर पूछी जाती है सिर्फ नमूना औसत लिखने के लिए। उम्मीद है आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। जिसको ये समझ में आ गया कि किस तरह से नमूना औसत लिखना है, उसको तकरीबन 50% से भी ज्यादा सबक उसका यहाँ पर ये क्या हो गया, मुकम्मल हो गया, क्योंकि यही इसके अंदर मेन काम है। ठीक है, तो इसकी जो है आप लोग क्या करेंगे, अच्छी तरह से मश्क करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम अगला नुक्ता देखेंगे। शुक्रिया।